हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की जो अवस्थाएं होती है वो कौन कौन सी होती है। इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है शैशव अवस्था इन्फेंसी एज और दूसरी है बाल्य अवस्था चाइल्डहुड एज। अब ये शैशव अवस्था है, इसमें जो बच्चे की उम्र रखी गई है वो रखी गई है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक, और जो चाइल्डहुड एज है बाल्यावस्था जिसे हम बोलते हैं उसमें बच्चे की उम्र रखी गई है 3 से 12 वर्ष तक। अब ये चाइल्डहुड एज है, इसको भी आगे दो भागों में बांटा गया है। एक तो है प्री चाइल्डहुड एज और दूसरी है लेटर चाइल्डहुड एज। प्री चाइल्डहुड एज में उम्र रखी गई है बच्चे की 3 से 6 वर्ष तक, और जो लेटर चाइल्डहुड एज है उसमें बच्चे की उम्र रखी गई है 6 से 12 वर्ष तक। अब यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि हर जो एज है उसमें बच्चे की अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे आज बच्चे ने अपना 3rd जन्मदिन मना दिया, बर्थडे मना दिया, और आज रात को 12 बजे के बाद वो 4 साल का हो जाएगा तो उसकी जो एक्टिविटी है एकदम से चेंज हो जाएगी। ये बच्चे का जो विकास होता है वो धीरे धीरे ही होता है। तो अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ जो हमारी ये इन्फेंसी एज है, शैशव अवस्था है, इसमें बच्चे की क्या क्या विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं इसके, अभी उस बारे में बात कर लेते हैं। तो अब बच्चा किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी परिवार से हो, अमीर हो गरीब हो, तो हर बच्चे में ये विशेषताएं पाई जाती हैं। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी। इसमें क्या होता है, बच्चा बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होता है, उसे सही गलत का बिल्कुल भी पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। उसे करना वही है जो उसे करना है। उसे नहीं पता कि तमीज़ क्या होती है, क्या कैसे रहना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, तो उसे कुछ भी नहीं पता। तो अगर आप इस एज में बच्चे की गलती करने पर उसे मारते हो तो मुझे नहीं लगता कि वो पेरेंट्स नॉलेजेबल है, क्योंकि बच्चे को मारने का कोई मतलब है ही नहीं। आप उसे मारोगे, थोड़ी देर वो रोएगा, फिर से वही चीज़ें करेगा जो उसे करना है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है प्राक्षिता, डिपेंडेंसी। इसमें क्या होता है कि बच्चा दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड रहता है। वो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, पानी नहीं पी सकता, खाना नहीं खा सकता, वॉशरूम नहीं जा सकता, दूसरों पर, अपने पेरेंट्स पर ही ज़्यादा डिपेंड रहता है। अब इसका तीसरा पॉइंट है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। इसमें क्या होता है कि बच्चा अगर खुश होता है तो बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है, हंसता है। अगर आप उसे उसका फेवरेट खिलौना दे दो तो बहुत ज़्यादा खुश होगा, अपनी मनपसंद चीज़ करेगा, जो उसे करने का मन है वही करेगा, हंसता रहेगा। लेकिन अगर आप उसे वो फेवरेट खिलौना उसका छीन लो तो रोएगा और दुख मनाएगा। इसमें दो ही चीज़ें इसकी रहती है, या तो खुश होता है या फिर दुखी होता है, बाकी इसे कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से। अब इसका 4th पॉइंट है वो है संवेदनशीलता। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे में इमोशन भी 2 तरह के ही होते हैं, या तो वो हंसेगा या फिर वो प्यार करेगा, या फिर अपने जो बड़े भाई बहन हैं, बड़े हैं अपने से, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, या फिर वो दुखी हो जाएगा, या फिर उसकी जो मनपसंद चीज़ आप उसे नहीं दोगे तो गुस्सा भी करने लग जाएगा। अब ये बच्चा ऐसा प्राणी है उस समय कि आप इसे रोते रोते भी हंसा सकते हो। तो अब मैं बात कर लेती हूँ प्री चाइल्डहुड एज जो हमारी होती है, पूर्व बाल्य अवस्था, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है। अगर उसे कहीं बाज़ार ले जाओगे तो अगर आप उसकी मनपसंद चीज़ जो उसे पसंद आ रही है देखते देखते वो नहीं दिलाओगे तो वो बच्चा रोते रोते वहीं लेट जाएगा, पूरा नीचे सो जाएगा कि नहीं मुझे ये दो, और रोना शुरू कर देता है। तो इस समय क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है जिज्ञासा होना, क्यूरियोसिटी होना। इसमें क्या होगा कि बच्चा इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, घर वालों के नाक में दम कर लेगा, मतलब हाँ ये ऐसा क्यों है, फिर ये ऐसा क्यों होता है, क्यों ये ऐसा है, क्यों यहाँ पर ऐसा है, ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस समय बच्चा पूछता है और खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अब बच्चा इतने ज़्यादा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है कि मतलब क्या है, कैसे है, क्यों है, क्योंकि बच्चा बाहर की दुनिया को देख रहा है जो उसने बचपन में बिल्कुल नहीं देखी थी जब वो बिल्कुल छोटा था। तो अब वो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है तो वो बाहर की दुनिया को देखकर क्वेश्चन भी ज़्यादा करना शुरू कर देता है। अब अगला जो पॉइंट है वो है हैबिट ऑफ इमिटेशन, मतलब नकल करने की प्रवृत्ति बच्चे में पाई जाती है। बच्चा आपकी नकल करना शुरू कर देता है। अगर आप खांसते हो तो आपकी तरह खांसना शुरू कर देगा। वो बता देगा कि मम्मी कैसा धातु पहनती है, या फिर कैसे चलती है, या फिर जो पापा है वो किस तरह से घर आते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, या फिर
बच्चा जो उसकी फेवरेट जो कार्टून है वो उसकी नकल करना शुरू कर देता है और उसके तरह मतलब अपने आप को वो कार्टून जो उसका फेवरेट कार्टून है वो मान लेता है और उसकी तरह नकल करना शुरू कर देता है। तो इस एज में आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा टीवी पर क्या देख रहा है। अब कार्टून बहुत ज़्यादा टीवी पर आते हैं, जैसे हथौड़ी वगैरह देखा होगा, छोटा मोटा मोटू पतलू, या बहुत ज़्यादा कार्टून आते हैं, तो उनकी तरह ये एक्टिंग करना शुरू कर देगा। हथौड़ी को देखकर उसका फेवरेट कार्टून हथौड़ी है तो डिंग 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 करना शुरू कर देगा और अपने आप को हथौड़ी मानेगा और उसकी तरह एक्टिंग करना शुरू कर देगा। तो अब बात कर लेते हैं लेटर चाइल्डहुड एज की, उत्तर बाल्य अवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है चेतना और नैतिकता का विकास। अब इस एज में क्या होता है कि बच्चे के अंदर चेतना का विकास, नैतिकता का विकास हो जाता है। उसे पता है कि मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसे पता है कि अगर कोई दुखी है तो मुझे हंसना नहीं है। इस एज के बच्चे को काफ़ी हद तक पता होता है कि अगर कोई दुखी है तो मुझे वहाँ पर बिल्कुल नहीं हंसना है। अब किसी को चोट लग रही है तो हंसना नहीं है, कोई गिर रहा है तो बेशक अगर हंसी भी आ रही है तो उसे रोकना है और मुझे बिल्कुल हंसना नहीं है। अब इसका दूसरा पॉइंट है वास्तविक जगत में संबंध। इसमें क्या होता है कि बच्चा बाहर की जो चीज़ें हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर देता है। इसका तीसरा पॉइंट है सामाजिक गुणों का विकास बच्चे में इस समय होता है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा टॉलरेंस सीखता है, कोऑपरेशन सीखता है और खेल खेल में नियमों का पालन करता है कि अगर वो फुटबॉल खेल रहा है तो उसे पता है कि ये एरिया मेरा है और ये तुम्हारा एरिया है, मेरे भी एक दोस्त तुम्हारा भी एक दोस्त, और मैं इस एरिया में खेलूंगा और तुम इस एरिया में खेलोगे। इस तरह से मतलब खेल खेल में सब चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। बच्चा जब साथ मिलकर खेलेगा तो बच्चे में सहनशीलता का विकास, अगर थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाए तो बच्चा सहन करना सीख लेता है। कई बार अगर पिट पिटाकर घर भी पहुंच जाए तो आजकल मतलब देखा जाता है कि मतलब पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि अगली बार पीट के मत आना, पिटा कर आना। तो मतलब ये गलत बात है। इससे क्या होता है कि बच्चे में बदले की भावना आ जाती है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है इस एज में। तो अब जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है किशोरा अवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्टहुड एज। इसमें क्या होता है कि लड़कों और लड़कियों में चेंजेस देखने को मिलते हैं। लड़के की जो है दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है और उनकी जो आवाज़ है वो भारी होना शुरू हो जाती है। लड़कियों में भी इस तरह की चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस उनमें देखने को मिलेंगे और उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो शुरू हो जाता है और साथ में उनकी जो आवाज़ है वो कोमल हो जाती है। अब इसकी दूसरी पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। इसमें क्या होता है कि बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है और इसमें बच्चे क्या होता है कि दिन में सपने देखना शुरू कर देता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि का जो विकास है वो किस एज में सबसे ज़्यादा होता है तो वो सबसे ज़्यादा विकास अडल्टहुड एज में ही माना जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता। इसमें क्या होता है कि बच्चा फास्ट फ्रेंडशिप रखता है और उन्हीं जो फ्रेंड उसने बनाए हैं उनको अपनी सब बातें बताता है, चाहे जो भी बात हो उनके साथ शेयर करता है। और इस एज में बच्चे को मूर्ख बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और कोई भी अगर अच्छा स्पीकर हो बच्चे को मूर्ख बना सकता है एकदम से। तो यहाँ पर क्या होता है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर अपना रखे। ये ना सोचे कि मतलब हम अपने उसके पेरेंट्स हैं तो हमारे सामने उसने ये चीज़ कैसे कर दी, क्या कर दी। तो इस एज में बच्चा क्या होता है कि अगर आप उसके साथ अच्छे से नहीं रहोगे, फ्रेंडली बिहेवियर नहीं रखोगे, कहीं ना कहीं तो वो अपना कंधा ढूंढेगा ही और वो कंधा उसको उसके फ्रेंड्स मिलेंगे और वहीं उन्हीं के पास वो अपनी सारी बातें शेयर करेगा। इस एज में देखने को मिलता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे का जो सारा जो भी वो गलत काम करता है उसका सारा दोष उसके जो फ्रेंड्स हैं उन पर डाल देते हैं कि इन्होंने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया, मेरे लड़के को बिगाड़ दिया, मेरी लड़की को बिगाड़ दिया, बाकी तो मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो अब आपने बीइंग अ पेरेंट्स उसे फ्रेंड की तरह नहीं समझा, उसकी बातों को नहीं सुना, तो वो तो अपने फ्रेंड्स के पास ही सब कुछ बोलेगा, अपनी बात उन्हीं के पास रखेगा। यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के साथ वो फ्रेंडली बिहेवियर अपना रखे और उसके जो पेरेंट्स हैं उनको भी समझाए कि इसको ज़्यादा डांटना वगैरह नहीं है, थोड़ा प्यार से उसे समझाए, उसकी गलती पर उसे डांटे ना। इसका जो अगला पॉइंट है वो है स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। इसमें क्या होता है कि बच्चा बड़ों के आदेश का पालन नहीं करता है, उसे बस अपने आप वो खुद को ही मास्टर समझता है, बाकी वो सब कुछ बेकार समझता है और आपकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनेगा। साथ साथ में अंधविश्वास और रीति रिवाज की
वो धज्जियाँ उड़ा देता है। मतलब कोई भी रीति रिवाज हो उनको वो नहीं मानेगा, क्योंकि उस समय वो इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है कि उसमें वो अपनी हर चीज़ों को लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करता है। साथ साथ में अगर आप उसे बोल दो कि तुलसी में सुबह सुबह पानी चढ़ाया करो, तो वो क्या कहेगा कि ये जो तुलसी का पौधा है ये भी नॉर्मल प्लांट है, ये बस एक आयुर्वेदिक प्लांट है, बाकी कुछ नहीं है, पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होगा।